अगर वो कोई खुद को जलाए या आप उसको जलाओ, एक तरह से देखा जाए तो बात दोनों सेम ही है, क्योंकि वो मेंटली इतना परेशान हो गया वो इंसान कि वो खुद को हर्ट करने पे आ गया है। और जलाना और जला के खुद को खत्म करना ये बहुत आसान काम नहीं है। ये ऐसी डेथ है जहाँ पे लोग तड़पते हैं। तो मुझे लगता है कि चाहे वो इंसान खुद को जलाए, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि नहीं उसने खुद ने जला लिया खुद को, उसने खुद ने नहीं जलाया, उसके पति ने जलाया उसे। ये भी क्वेश्चन उठ रहे हैं, मैं बता रही हूँ उसके आपको। पति और ने अगर नहीं जलाया। उठ रहे हैं ना तो ये उठेंगे जरूर, अच्छा। उनके साइड से जरूर उठेंगे कि तो हमने आप नहीं तो लो जलाया। नहीं देखिए, आप तो एक एडवोकेट हैं, तो हाँ। उस तरीके से आप सवाल। दोनों साइड से बता रही हूँ हाँ। आपको, प्लेंटिव के साइड से भी डिफेंडेंट के साइड से भी ये क्वेश्चन जरूर आएगा हाँ। कि वो अपनी बचाव में जरूर बोलेंगे हमने कुछ नहीं किया, उसने खुद ने जला लिया। अरे भाई तो तुमने इतना मेंटली टॉर्चर क्यों करा कि कोई इंसान खुद की जान लेने पे आ गया? बेटी तो ऐसी होती है कि आज ऐसे कपड़े पहने तो थोड़ा वैसा देखा जाए, वैसे तो मेरे हिसाब से तो नहीं है ऐसा कुछ। अच्छा मैम, ये भी है क्या क्या लड़कियां जो है शॉर्ट कपड़े पहनती हैं जिसके कारण जो है रेप केसेस ज्यादा होते हैं? ना ना, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। देखो अभी जो मनीषा का केस आया था उसमें तो पूरी वो पहनी थी। मनीषा का जो केस आया था उसमें तो पूरा सूट पहनी थी, फिर भी उसका कैसा हुआ रेप आपने खुद देखा था, मीडिया ने सबने बनाई थी, आपको भी पता है। तो इसमें कपड़ों का तो कुछ है ही नहीं। ऐसा लग रहा है आप मारेंगे हमें। आप रिकॉर्ड कर रहे हो? हाँ, रिकॉर्ड ही हो रहा है। महिलाएं आज की डेट में सेफ है या नहीं? मुझे लगता है कि कोई भी वुमेन की सेफ्टी सबसे पहले एक वुमेन पे डिपेंड करती है, क्योंकि वुमेन को कभी किसी और पे अपनी सेफ्टी के लिए डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, सबसे पहली बात। अगर क्योंकि आज की जनरेशन ऐसी है ना कि आपके आसपास कोई भी क्राइम हो रहा है तो लोग आपकी हेल्प करने से पहले बोलेंगे, वो 4 क्वेश्चन उल्टा आप पे करेंगे। और वुमेन्स की बात करें तो हर चीज पे क्वेश्चन करेंगे, उनकी ड्रेसिंग से लेकर उनके हेयर स्टाइल से लेकर मतलब सर से लेकर पैर तक क्वेश्चन ही करेंगे। अच्छा एक सवाल है मैम, काफी सारे जो जब हमने लड़कों से बात करी और बूढ़े बुजुर्ग लोगों से बात करी तो उन्होंने एक जवाब दिया कि आज के डेट में रेप केसेस इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि महिलाएं जो है छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं। क्या ऐसा है? ये तो थिंकिंग की बात हो गई, मेंटालिटी की बात हो गई। किसी भी रेपिस्ट के दिमाग में कपड़े देखकर नहीं आता। सूट पहनने वाली लड़की, उनका भी रेप हो रहा है। गांव में जो लोग रहते हैं वो छोटे कपड़े पहनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है मेरा। सबसे ज्यादा जो रेप केसेस आ रहे हैं वो सिर्फ शहरों से नहीं आ रहे हैं, वो गांव से आ रहे हैं, छोटे छोटे जगहों से आ रहे हैं। तो ये कपड़े वाली बात तो बात ही गलत है। फिर ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं तो फिर बंदे की मेंटालिटी पे है कि वो क्या सोच रहा है। अच्छा इसी के ऊपर मैं एक सवाल और करना चाहूंगा आपसे, क्या लगता है आज के डेट में लड़के जो हैं आप लोगों को गलत नजरिए से देखते हैं, ऐसा है क्या? गलत नजरिए जैसे कोई चीज होती नहीं है, सबसे पहली बात। नहीं, एक होता है ना कि एक इंटेंशन होता है कि हम आपको अच्छे तरीके से देख रहे हैं, ठीक है, आइज टू आइज। एक होता है कि एक गलत नजरिया मतलब नेगेटिव पॉइंट, ठीक है, जिस तरीके से कह लो एक एग्जांपल के तौर पे कि हम गलत तरीके से देख रहे हैं। तो क्या ऐसा है? क्योंकि काफी महिलाओं से हमने ये सवाल करा तो उन्होंने बोला कि काफी लड़के ऐसे हैं जो हमें गलत तरीके से देखते हैं, काफी लड़के ऐसे भी हैं जो सही तरीके से देखते हैं। हर एक लड़का एक जैसा नहीं है। देखने का, सबसे पहली बात, देखने का कोई तरीका नहीं होता। लोग आपको वो देख नहीं रहे, वो पहली बात तो आपको जज कर रहे हैं। मैं वही बात आ गई कि कोई भी इंसान चल रहा है और लोग सिर्फ लड़कियों को जज नहीं करते, वो किसी भी इंसान को जज करते हैं। देखने का नजरिया सिर्फ एक वुमेन को लेके नहीं होता है, वो किसी भी इंसान को लेके होता है। तो मेरा सोचना तो यही है। अच्छा मैम, आप क्या कहना चाहेंगे अभी जैसे रेप केसेस जो आ रहे हैं, ठीक है, आपने देखा चाहे मनीषा को ले लिया जाए, चाहे निर्भया को ले लिया जाए, उसको 8 साल लग गए, मतलब उनको इंसाफ मिलने में 8 से 9 साल। अब क्या लगता है कि इनका जो केस है, ठीक है, मनीषा को ले लिया जाए क्योंकि अब सीबीआई जांच बिठा दी गई है, क्या लगता है कि 8 साल से पहले इनको मतलब इंसाफ मिल जाएगा या नहीं? सबसे पहली बात तो ये इंसाफ का जो आप जो बात कर रहे हैं वो तो जुडिशरी पे सीधा क्वेश्चन उठता है। तो बात ये है कि टाइम तो लगेगा, क्योंकि इतने सारे केसेस है, सिर्फ एक केसेस नहीं चलते हैं ना कोर्ट में। कोर्ट पे और भी चीजों का बर्डन है। ऑलरेडी कितने सारे केसेस पेंडिंग होते हैं कोर्ट्स में, आप जाके देखोगे तो सिर्फ एक केसेस नहीं है। तो वो प्रोसेस पे भी लाई करता है। और ये एक चीज और लाई करता है एडवोकेट्स पे, कि आप जिसको चुन रहे हो ना अपने लिए कि मेरे लिए ये क्वेश्चन करेंगे या मेरे लिए ये लड़ सकेंगे, उस इंसान पे भी डिपेंड करता है। तो ये पूरा सिस्टम जो है वो गवर्नमेंट से लेकर जुडिशरी तक, ये पूरे गवर्नमेंट और जुडिशरी के सिस्टम पे ही क्वेश्चन उठता है। तो मुझे लगता तो मैम मैं इसी के ऊपर एक सवाल और करना चाहूंगा। आप एक बात बताइएगा, अब जैसे कि अगर मान लीजिए जिस तरीके से रेप केसेस जो है बढ़ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि अगर चाहे सुप्रीम कोर्ट हो गई, ठीक है, चाहे हाई कोर्ट हो गई, तो उनको जो है पहले ये वाले केसेस निपटाने चाहिए? क्योंकि
सबसे मेन रीजन होता है वुमेन की मैं सेफ्टी। एक चीज और बोलना चाहूंगी, मैं खुद एक एडवोकेट हूँ, ठीक है। तो आप के लिए सबसे पहले तो लॉ इक्वल है, ठीक है। तो आपके साथ रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, सारे आप किसी क्राइम को ये नहीं बोल सकते कि ये बहुत सीवियर है, ये बहुत कम हो रहा है, सारे इक्वली है, जस्टिस सबको चाहिए। तो वो लॉ अपने हिसाब से चलेगा ना, और लॉ विल टेक टाइम, क्योंकि जस्टिस देना इतना आसान नहीं होता कि एक बार में एक दिन में जस्टिस सुना दिया। आप जज को भी नहीं पता कि कौन सही कह रहा है कौन झूठ कह रहा है, हुए क्या है चीजें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर लड़की भी सच्ची हो, जरूरी नहीं है ना। तो वो जज ये देखिए इसमें ना यही सवाल हमने लोगों से भी करा, लॉ तो अपने तो टाइम टू टाइम करेगा, लेकिन मैम यही सब लॉ अपने टाइम से करेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है कि जिस लड़की का रेप हुआ है, ठीक है, चाहे निर्भया को ले लो, क्या 8-9 साल आपको लगता है? क्योंकि अगर बाहर कंट्रियों की बात करें तो हार्डली 6 मंथ्स या 3 मंथ्स लगता है कि उसको जो है इंसाफ मिल जाता है। ये अगर आप जो ये टाइम की बात कर रहे हो कितने साल लग जा रहे हैं, तो मैं वापस से वही बोलना चाहूंगी कि इतने कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं है, वो सारे केसेस अपने हिसाब से ही देखते हैं। तो केसेस इतने सारे हैं ना कि कोर्ट के पास खुद टाइम नहीं है कि वो ये डेट पे करे या इतनी जल्दी करे। और रेप जैसी केसेस या हीनियस क्राइम में टाइम तो लगेगा ना ये जस्टिस देने में, वो एक दिन में तो नहीं हो सकता। जी मैम, एक सवाल और करना चाहूंगा। अभी आपने निकिता का केस, एक सेकंड बस, तो निकिता का आपने सुना होगा और आपने देखा होगा कि उनको जो है जिंदा जला दिया गया, सिर्फ किसके कारण? दहेज के कारण, ठीक है। तो उन सब चीजों को लेकर आप क्या सोचते हैं? मैं पहली बात तो सोचूंगी, इसमें भी शायद मैंने न्यूज में देखा है कि क्वेश्चन उठ रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि नहीं, खुद ये भी चांसेस हो सकते हैं कि उसने खुद ने जला दिया खुद को। बट मुझे इस पे ये लगता है, जो मेरा ओपिनियन है, कि अगर वो कोई खुद को जलाए या आप उसको जलाओ, एक तरह से देखा जाए तो बात दोनों सेम ही है, क्योंकि वो मेंटली इतना परेशान हो गया वो इंसान कि वो खुद को हर्ट करने पे आ गया है। और जलाना और जला के खुद को खत्म करना ये बहुत आसान काम नहीं है, ये ऐसी डेथ है जहाँ पे लोग तड़पते हैं। तो मुझे लगता है कि चाहे वो इंसान खुद को जलाए, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि नहीं उसने खुद ने जला लिया खुद को, उसने खुद ने नहीं जलाया, उसके पति ने जलाया उसे। ये भी क्वेश्चन उठ रहे हैं, मैं बता रही हूँ उसके आपको। पति और ने अगर नहीं उठ रहे हैं ना, तो ये उठेंगे जरूर, उनके साइड से जरूर उठेंगे कि तो हमने आप तो नहीं जलाया। आने नहीं देंगे, आप तो एक एडवोकेट हैं, तो उस तरीके से आप सवाल दोनों साइड से बता रही हूँ आपको, प्लेंटिव के साइड से भी डिफेंडेंट के साइड से भी, ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि वो अपनी बचाव में जरूर बोलेंगे हमने कुछ नहीं किया, उसने खुद ने जला लिया। अरे भाई, तो तुमने इतना मेंटली टॉर्चर क्यों करा कि कोई इंसान खुद की जान लेने पे आ गया? अच्छा मैम, एक आखिरी सवाल करके मैं खत्म करूंगा। आज के डेट में क्या लगता है आपको, दहेज लेना ये चीज सही है? क्योंकि दहेज को लेकर के काफी सारे कानून बनाए गए हैं, लेकिन आज के डेट में चाहे यूपी में चले जाइए, चाहे बिहार में चले जाइए, किसी भी और राज्यों में भी चले जाइए, मैं इसके तो ये लिए चीज है। मैं डाउरी पे ये कहूंगी कि सबसे पहली बात तो आज के डेट में हर लड़की हर घर में पढ़ रही है, तो सबसे पहले एक लड़की को खुद भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि मेरे खर्चे मैं खुद उठा लूं, मैं किसी और के ऊपर क्यों डिपेंड रहूं। और दूसरी चीज, जो पार्टनर आप चुन रहे हो वो इतना कैलिबर हो कि वो आपको जो चाहिए वो ला के दे सके, बेसिक नेसेसिटी जो होती है। अगर आप इतना नहीं कर सकते तो फिर आप मैन किस बात के, इतनी चीजें फिर आप मत ही करो ना, रिलेशनशिप में मत आओ, शादी मत लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लो, ये क्या बात हुआ? और अगर आप डाउरी ले रहे हो किसी से, फिर तो ये आपकी कैपेबिलिटी पे, सारे मेंस की कैपेबिलिटी पे क्वेश्चन उठती है ना, कि आप इतने कैपेबल नहीं हो कि एक इंसान का खर्चा चला सको। लेकिन आज के डेट में लड़कियां भी तो, सुन तो लीजिए, लड़कियां भी तो ये कहती है ना कि हमें तो जो है पति खिलाएगा। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलत बात है। जहाँ पे लोग पढ़ नहीं सकते, बहुत सारे घरों में ऐसे होते हैं पढ़ी लिखी लड़कियां घर बैठी हैं, तो इस पे भी तो, ये भी तो देखो, अगर आप उनको घर में काम नहीं करने दे रहे हो, आपको चाहिए कि लड़की बाहर जाके काम ना करे, तो करो ना, आप करो, फिर तो वो मांगेगी ना, कहीं से तो कुछ तो होगा ना। अगर आप चाहते हो कि लड़की बाहर ना जाके काम करे, आपके घर की मर्यादा को बनाए रखे, तो आप फिर खिलाओ, बिठा के खिलाओ, फिर इसमें गलत क्या है? और अगर आपको लगता है कि नहीं लड़की को भी कमाना चाहिए, तो फिर आप इक्वल मेंटेन करके रहो, लड़की भी कमाए आप भी कमाओ, मेंटेन करके रखो। ये चीज मैं मानता हूँ, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए आपकी शादी हो गई, तो कई बार होता है कि फैमिली वाले कहते हैं कि आप कमाने दी, मतलब फैमिली अगर अच्छी है तो मिल गई, तो ये लग चांस की बात है कि आपको कहेगी कमा लीजिए। अगर नहीं मिली अच्छी, तो वही है कि बेटा घर बैठ और जो भी झाड़ू पोछा है, बर्तन धोने, वो अपना कार्य कर। तो ये तो दोनों पे है। बिठा के खिलाओ फिर लड़की को, वो झाड़ू पोछा अगर आप करवा रहे हो घर में बिठा के, इस केस में भी देखिए, चीजें तो पूरी करोगे। इस केस में भी यही देखा गया, क्योंकि उसके पापा ने ब्यूटी पार्लर उन लड़कियों के लिए खुलवाया। दोनों लड़कियां एक ही फैमिली में शादी हुई, और उसके जो मतलब पति था, उसने इसके बाद में जो है जब वो रील्स बनाने लग गई तो उसका बंद करवा दिया, और उसके बाद पति कुछ नहीं करते थे, उसके बाद फिर झगड़ा होने लग गया, और तो फिर पैसों के चक्कर में आप कुछ मत करो तो सामने वाली जो कुछ कर रहा है उसको भी मत करने दो, उसे तो आगे बढ़ने दो। आपको कुछ नहीं करना, घर बैठने में इंटरेस्ट तो बैठो भाई, दूसरे जो कर रहा है उसको तो, उसकी तरक्की से तो मत जलो,
कुछ तो कर रहा है वो इंसान। तरक्की सही तो मैम आज की डेट में उसकी जान चली गई। जान तरक्की से नहीं गई है, जान थिंकिंग से गई है, लोगों की छोटी सोच की वजह से गई है। मुझे बस यही लगता है। चलिए मैम, नाम क्या होगा? नवीना पांडे। नवीना पांडे। अच्छा मैम, एक बात बताइए, आज के डेट में लड़कियां अपने आप को सेफ महसूस करती हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं सेफ महसूस करती है अपने आप को लेकर, क्योंकि आज की जो इन्वायरमेंट है, जो माहौल चल रहा है, उसको लेकर के लड़कियां अपने आप को हर तरीके से, हर चीज से अपने आप को अनसेफ महसूस करती है। वो इसीलिए कहीं भी जाती है, किसी भी चाहे कपड़ों को लेकर कमेंट कर लेते हैं लड़के, चाहे वो किस तरीके से भी, कैसे भी कपड़े पहन ले, कुछ भी कर ले, वो मतलब लड़के उनको देखते ही देखते हैं, कैसा भी हो। अच्छा, एक सवाल और है, जैसे कि अगर काफी लड़कियों से हमने ये सवाल करा कि आज के डेट में लड़के जो हैं, क्या आप लोगों को गलत नजरिए से देखते हैं? ऐसा है, रियल है? मोस्टली ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी, क्योंकि आधे लड़कों की थिंकिंग तो यही होती है कि मेंटालिटी तो ऐसी होती है कि अजी ऐसे कपड़े पहने तो थोड़ा वैसा देखा जाए। वैसे तो मेरे हिसाब से तो नहीं है ऐसा कुछ। अच्छा मैम, ये भी है क्या क्या लड़कियां जो है शॉर्ट कपड़े पहनती हैं, जिसके कारण जो है रेप केसेस ज्यादा होते हैं? ना ऐसा तो कुछ भी नहीं है। देखो अभी जो मनीषा का केस आया था, उसमें तो पूरी वो पहनी थी। मनीषा का जो केस आया था उसमें तो पूरा सूट पहनी थी, फिर भी उसका कैसा हुआ रेप? आपने खुद देखा था, मीडिया ने सबने बनाई थी, आपको भी पता है। तो इसमें कपड़ों का तो कुछ है ही नहीं। तो अब एक बात बताएगा, मनीषा को लेकर क्या बात करिए, मैं मनीषा के ऊपर ही आ जाता हूँ। क्या लगता है कि उन्होंने सुसाइड करा था या फिर जो है उनका मर्डर करा गया है? उनका मर्डर किया गया। सुसाइड वो किस स्पेस पे करती? वो अपने लाइफ को लेकर सक्सेस थी, सक्सेस की सीढ़ियों पे जा ही रही थी, वो आगे करती क्या? उसका तो कुछ था ही नहीं, उसका मर्डर हुआ ही नहीं है। उसका मर्डर ही हुआ है, बाकी जैसे अगर कह रहे सुसाइड करी है उसने, सुसाइड का तो उसका कोई केस ही नहीं बनता। लेकिन अब तो सीबीआई जांच बैठ गई। सीबीआई जांच बैठी है, कुछ भी है, पुलिस का काम है घुमाना पब्लिक को, वो वही करके घुमा के बंद कर देती है फाइल। आगे चल के इतना टाइम उनके पास होता नहीं है कि इधर करे, वो अंदर जाएंगी, अंदर जाती रहेगी, वो केस के अंदर घुसेगी, फिर वही है, उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, उनको वहां से पता कुछ मिलना नहीं है, फिर पब्लिक को पागल बना देती है, जी मर्डर कर लिया, वो कर लिया, फालतू का केस बना के फाइल बंद कर देते हैं बस। अच्छा मैम, एक सवाल हो रहा है, अभी उनके फादर का स्टेटमेंट आया कि मतलब उन्होंने जो है सुसाइड ही करा है। 10 दिन तक उन्होंने बॉडी नहीं चलाई, इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा कि इनका रेप हुआ है, मर्डर हुआ है। 10 दिन बाद ऐसा क्या हो गया कि उनके फादर को ये स्टेटमेंट देना पड़ गया कि इन्होंने सुसाइड ही करा है? ये तो या तो देखो पुलिस की, क्या लगता है आपको कि उनके पीछे कोई दबाव हो? या बिल्कुल दबाव होगा, या तो देखो पुलिस वालों ने उन्हें कुछ ना कुछ इस तरीके से बातें बोली होंगी कि आपकी लड़की की बदनामी होगी, या आप मरने के बाद भी, क्योंकि माँ बाप जो होते हैं ना, लड़की की हमेशा इज्जत बचाते हैं, तो वो उन्होंने किसी दबाव में आके ये स्टेटमेंट दिया है अपना। तो मैम एक बात बताए ना, 10 दिन तक तो ये पूरा मामला इतना बड़ा तगड़ा हो गया था, अब 10 दिन तक आप अगर किसी की बॉडी नहीं जला रहे तो ये तो मामला वैसे ही बड़ा हो गया। तो वो दबाने वाली बात नहीं समझ आती ना, क्योंकि अगर फैमिली वाली है तो अब तो ये बात बढ़ गई, या तो वो होने से पहले ही आपको जो है इस चीज को लेकर के मतलब ये दबा देनी चाहिए थी, वही अंतिम संस्कार कर देना चाहिए था। लेकिन 10 दिन तक बॉडी रखे रहना, ये समझ नहीं आया ना पब्लिक को। ये चीज तो हमें भी नहीं समझ में आई, हम भी इस चीज के लिए पूछते हैं उनसे क्या है क्या नहीं, बाकी हमें तो खुद भी नहीं पता। मुझे तो यही पता है, बस इतना पता है कि प्रेशर दिया गया होगा उन्हें उस चीज को लेकर के, क्योंकि कोई भी माँ बाप अपनी बेटे की बॉडी रख रहा है इतने टाइम तक, तो कुछ ना कुछ तो बात होगी ना। अगर सुसाइड होता तो वो उसी टाइम जाके जला देते, और 10 दिन तक क्यों रखते? वो इतना तो इंसान सोचता है ना। अब वो एक सडनली वो ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्या है, किस लिए दे रहे हैं, वो तो हमें भी नहीं पता। अच्छा मैम, एक सवाल मेरा और रहेगा, अब निक्की की बात कर लेते हैं, जिस तरीके से महिलाओं को जो नोएडा में जला के मारा गया था, ठीक है, आपने सुना भी होगा। तो अब एक बात बताइए, क्या आज के डेट में लोगों की मानसिकता कैसी हो गई है? क्योंकि देखिए अब ये बोला जाता है कि लड़की अपने आप को सेफ दिल्ली में सेफ महसूस करती हैं, चाहे नोएडा चले जाए, कहीं भी चले जाए, लेकिन जब वो घर में ही सेफ नहीं है तो आज के डेट में बाहर कहाँ से सेफ होंगी? सबसे बड़ा सवाल ये है। वो कहीं भी सेफ नहीं है। लड़की को खुद स्ट्रांग बनना पड़ेगा अपनी सेफ्टी के लिए, अपने आप को खुद ही स्ट्रांग बनना पड़ेगा, ताकि आगे चल के वो कहीं भी जाए ना, कुछ भी करे, चाहे मैं कहती हूँ किसी सुनसान रोड पे भी जाते हैं, कोई लड़के भी छेड़ते हैं ना, वो अपने आप को इतना स्ट्रांग रखे कि उससे लड़ सके। बाकी मैं यहाँ यही बोलूंगी कि लड़कियां तो सेफ्टी कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है सेफ। अगर वो खुद को रखना चाहती है तो खुद को मजबूत बनाए। जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल रहेगा, क्या आज के डेट में दहेज लेना सही है, आप मानते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज की डेट में सब इंडिपेंडेंट है, सब लड़के इतनी पढ़े लिख के आगे बढ़ चुकी है, सारी चीजें हो चुकी है, तो मुझे तो नहीं लगता कि इसमें जनरेशन में कि दहेज लेना सही है। बिल्कुल गलत है। गलत मानते हैं? बिल्कुल। चलिए मैम, नाम क्या हुआ आपका? मेरा अनु। अनु, बहुत बढ़िया बोला मैम, आपका शुक्रिया, बहुत बढ़िया।